जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, जय भीम। तथागत बुद्ध, गुरु नानक, गुरु गोविंद, कबीर, संत रैदास, राहुल संस्कृत्यायन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, शहीद आजम भगत सिंह, बिरसा मुंडा, बहुत सारे तमाम लोगों की ये पावन धरती, ये प्यारा भारत अपना। मैं इस सरजमी से मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आज हूँ और आज हूँ तो क्यों न इस समय का सदुपयोग किया जाए। आइए मैं कुछ बातें कहता हूँ, ये उस गांव की ओर मैं ले चल रहा हूँ जहाँ प्रिंसिपल श्री विजेंद्र वर्मा जी थे, जो वहाँ पे बीएससी अधिकारी सीतापुर के एक प्रकरण आया था, उसी प्रकरण को ले चल रहा हूँ। वहाँ पे जो घटना घटी थी बीएससी और प्रिंसिपल साहब के बीच में, वहाँ एक माननीय विधायिका जी थीं और तमाम ऐसे सदस्य थे दोनों पक्षों के जो अनेक अनेक बातें कर रहे थे। मैं बात करता हूँ बीएससी के तरफ जो लोग थे उनकी बात मैं करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम उनमें से कुछ लोगों ने कहा था कि प्रधानाध्यापक महोदय को कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहिए, ऐसे कृत्य को अंजाम नहीं देना चाहिए, जो उन्होंने किया वह क्षम्य है, ऐसा उन लोगों ने कहा था जो माननीय विधायिका जी थीं उस तरफ, जो बीएससी के पक्ष में बात कर रही थी। कह रही थी कि अगर कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो उसको यहाँ शिकायत कर सकते हैं। मेरे सवाल हैं, बड़े ज्वलंत सवाल हैं मेरे, कि आप जिस का पक्ष ले रही हैं उन लोगों का इतिहास देखिए। बहुत सारे सिस्टम बने थे प्राचीन काल में, क्या किसी ने पालन किया? सबने लड़ा। आप जरा बात करिए एक एडीजीपी हरियाणा के जो अपने आप को मार लेते हैं रिवाल्वर से, सुसाइड कर लेते हैं, वो क्यों नहीं गए? उस जाति का दंश जो झेल रहे थे वो क्यों नहीं गए उसकी शिकायत करने कोर्ट में, कचहरी में, अधिकारियों से, मंत्रियों से? क्यों अपने आप की जीवन खत्म कर लिया उन्होंने? आपका ही मतलब था ना कि प्रिंसिपल साहब भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते। उन्होंने कोशिश नहीं किया होगा? कितने प्रताड़ित हो रहे थे वो कुछ दिनों से, और उन्होंने उस चीज़ को अंजाम दिया। ठीक है, उनको 2 हफ्ते का जेल मिला, 2-3 हफ्ते जो भी रहे हो जेल में, लेकिन सब तक बात पहुंची। ये भी एक, लेकिन क्या आपने क्या कोई एक्शन लिया बीएससी के खिलाफ? बड़ा सा मुंह खोल देते हैं आप लोग। बहुत सारे सवाल हैं। एडीजीपी स्वर्गीय श्री पूरन साहब थे, जिनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर हैं। काफ़ी बड़ा ओहदा है उन लोगों का, बहुत बड़ा स्टेट के मालिक कहे जाते हैं वो लोग। जो स्वर्गीय श्री पूरन साहब जी का डेथ हुआ, एक तरह से डीजीपी के बाद उनका ही था नंबर ओहदे में। उनके साथ क्या हुआ? क्या न्याय मिला उन्हें? वो लेटर लिख के गए,
सारे गुनहगारों के नाम लिख के गए वो। आज भी डीजीपी जो प्रथम मुख्य आरोपी है उसका एफआईआर में नाम नहीं है। एक और अधिकारी है जो उनके बाद है, वो भी बहुत सुप्रीम अधिकारी है, उसका भी नाम एफआईआर में नहीं है। क्या आपको लगता है ये सिस्टम न्याय देगा? जहाँ जीते जी, जहाँ कैमरे में, जहाँ सब कुछ सबूत के साथ उस बीएसए अधिकारी के सारे अनियमित कार्यों का लेखा जोखा वहाँ पर है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज वो 2-3 लोगों को फिर सस्पेंड कर दिया। क्या वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और आप कह रहे थे कि प्रिंसिपल साहब को एक प्रॉपर हायरार्की के तहत काम करना चाहिए, एक प्रॉपर वे से जाना चाहिए अपनी शिकायत करने के लिए। आपने ही बात कहा था ना, न्याय मिलता है आज के समय में। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है बीएसए से। जिस सीट पे बैठे हैं मैं उस सीट की बात कर रहा हूँ। वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान हो सकते हैं। मैं जो दिख रहा है, ऐसे तो सब लोग व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं। जो डीजीपी जिनके प्रमुख आरोपी बनाए गए वो भी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, लेकिन जो कार्यशैली है, जो नियम एग्जाम्पल देने चाहिए समाज को, वो अच्छे हैं। मैं अगर अपने प्रश्न पूछ रहा हूँ माननीय विधायिका जी से, वो भी अपने घर के लिए बहुत अच्छी हैं, उनका व्यवहार अच्छा है। लेकिन आप जब समाज तौर पे आते हैं, जैसे मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरी जो समझ है, मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं क्यों ना एक सही विचार समाज में रखूँ। जो आज जातिवाद अन्याय का जो बोलबाला है, जिस तरह से अन्याय और जातिवाद ने अपना एक राक्षसी प्रवृत्ति दिखा दिया है, जो कि भाईचारा सौहार्द पूरी तरह से बिगड़ चुका है और बहुत हद तक ये बनाने में, सौहार्द लाने में समय लग सकता है। आपने देखा कि किस तरह से, किस कदर जाति का जो एक भयानक काला अध्याय छुपा हुआ है इस लोगों के दिलों में, कि वो एक दूसरे से किस तरह से, किस कदर वो कुंठाग्रसित हैं वो लोग। मैंने अपनी वीडियो में कई बातें कही हैं कि अगर वो ब्राह्मण समाज के रहे होते प्रिंसिपल, तो क्या विधायिका जी के यही सुर होते, माननीय विधायिका जी के? नहीं, ये सुर नहीं होते। तब तो अभी तक तो जेल के अंदर बीएसए साहब होते, 2-3 हफ्ते क्या छूटते ही नहीं हुआ, और हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त, सेवा समाप्त कर दिया गया होता, और प्रिंसिपल साहब का भी बर्खास्त कर जाता। लेकिन वो सही थे, डॉक्यूमेंटेड, ऑन पेपर ठीक थे वो। तो मेरे ये सब सवाल हैं। देखिए, बहुत आसान लगता है, और जितने लोग जो पक्षधर थे, बहुत सारे संगठन आ गए थे। आप लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। आप देख रहे हैं दवाओं से कैसे बच्चे मरे, आज ही मर रहे हैं, दवाओं का असर, किडनी फेल हो गई मासूम बच्चों की। आपने आवाज़ उठाया, क्या आपने बोला? और मैं एक और बात बोलता हूँ उन तमाम लोगों से जो रिप्रेजेंट करते हैं हाशिए पे मार्जिनलाइज्ड लोगों का, जो वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पे जो लोग आते हैं, और जो लीडर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, किसी भी अन्य राज्य के हों, क्या उन्होंने माननीय श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो आक्रमण हुआ, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, क्या उसके लिए कोई कठोर कार्रवाई की गई? उनको न्याय मिला? उनको न्याय मिला? मैं माननीय विधायिका जी से पूछता हूँ, वो भी तो, क्या न्याय मिला उनको? सब दिख रहा है ना, न्याय मिला? आप जानती हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मुझे कोई किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं भारतीय नागरिक के एक परिधि में रह करके अपनी बात कह रहा हूँ। तो न्याय नहीं मिलते हैं, न्याय सबको नहीं मिलते हैं इस देश में। अगर न्याय मिला होता इतना समय नहीं लग जाता उन
चौथे पायदान पे जो लोग हैं, जो जिनको कहा जाता है SC ST माइनॉरिटीज़, खुलेआम उनका मॉब लिंचिंग हो जा रहा है। न्याय मिल रहा है? जब सरकारें बदलेंगी तो यही विधायिका जी कहेंगी कि न्याय नहीं मिल रहा था। कि आप सिस्टम से जरा उस वक्त आप कहिएगा कि सिस्टम में रह करके कैसे कैसे आप सिस्टम में रह के अपने कार्य करा ले रहे हैं। सब बदल जाता है। कहीं से आप भी अपने एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके भलाई के लिए आप अपना काम कर रही हैं। हर आदमी अपने अपने लोगों का अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। मैं आपके लिए गलत हो सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए अच्छा हो सकता हूँ। यही है भारत का आज का दौर। और ये गलत है, ये जो कुछ भी है गलत है। ऐसे भारत और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अपने अपने लोगों को अगर इसी मानसिकता से हम करते रहें जहाँ इससे सौहार्द बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। माननीय श्री CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पक्ष में कितने नेताओं ने, दलित समाज के नेताओं ने अपना सस्पेंशन दिया, अपना रिज़ाइन दिया। रेजिग्नेशन किसने दिया? मंत्री पद से किसी ने दिया। सबको कुर्सी, सबको पैसा प्यारा है। ऐसे तमाम ज्वलंत सवाल हैं, ऐसे तमाम ज्वलंत बातें हैं। अगर प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसे बताने में, जिस प्रश्न ऐसा हो कि सामने मंत्री को बताने में दिक्कत आ जाए। प्रश्न कहाँ पूछा जाता है? यहाँ तो दर्द सबके साथ है। आजकल मंत्री लोगों की क्या बात है, कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे कि कोई एक सज्जन थे या कोई देवी थी या कोई माता थी, उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, मैं कई साल से देख रहा था, फिर हमारी सरकार आई और हमने उनको सपोर्ट दिया। जनता लेकर खुश, क्योंकि ये जनता प्रवचन में बहुत ध्यान देती है। इसको बस ऐसे प्रवचन चाहिए जो आंसू बहा दें। वो वन में जा रहे थे, इतने साल बाद आ गए और आंखों में आंसू एक से एक। आज भी जब हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जब विज्ञान की बातें करते हैं, मैं अध्यात्म से विरोध नहीं करता, वो ठीक है, सब अपनी जगह पे सारे धर्म अच्छे हैं, क्योंकि सब अपने खाने का जरिया बना रखा है इन सब ने। तो अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये सब एक तरह से कर्मचारी हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सब पार्टियां। मैं अब क्या बोलूं, बोलते बोलते ये सब बोल गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ पार्टियों के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो एक देश के बारे में सही सोचते हैं। लेकिन कोई किसी को, सब अपने पेट भरने का, अच्छा खाने का, अच्छा घूमने का, और कुछ नहीं। और सच्चाई फैक्ट है ये। मैं भी अगर आज यहाँ पे ये सब बोल रहा हूँ तो मुझे भी कुछ स्वार्थ है, ऐसे कुछ भी फ्री नहीं है, और कोई किसी की सेवा करने नहीं आया है ना? ये बात सच है। सब अपनी मेहनत से, अपने जो, जैसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। तो सब मिला के ये है कि आप की जाति, धर्म, किस समाज से आते हैं, जहाँ आप जा रहे हैं अपनी समस्या को लेकर के, वो समस्या कैसी है। और ऐसा नहीं है कि आप नियम के अनुसार हैं तो आपको बख्श दिया जाएगा या आपके सपोर्ट में कोई कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जिनके विरुद्ध जा रहे हैं, है ना। मैं बात कर रहा था जिसके विरुद्ध जा रहे हैं वो देखा जाता है कि उनका पोजीशन क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक सच्चे पुरुष को, सच्चाई, बात ठीक है, सत्यमेव जयते, लेकिन सच्चाई का एक अलग ही परिभाषित कर दिया गया है आज के समय में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो विषय है हरियाणा का, उसमें क्या सारे अधिकारी
के खिलाफ FIR होता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी नज़ीर होगी, बहुत अच्छा रहेगा एक देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए। और ऐसे अधिकारी, और ये होना चाहिए, ये सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये सज़ा मिलेगी तो कहीं ना कहीं अंकुश दिखता हुआ नज़र आएगा। जो जाति के प्रति इतना ज़्यादा मानसिक कुंठा लोगों में भरा हुआ है, वो अगर ये कार्रवाई होती है तो ये एक भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, इस देश के लिए बहुत सुंदर संकेत है। ये सस्पेंड हों ये लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे देश में, हमारे ब्यूरोक्रेट्स। आप ये चीज़ को देखिए कि अगर ये दलित समाज से आते हैं, ADGP जो है हरियाणा के, जो अपने आप को उन्होंने सुसाइड कर लिया, गोली मार लिया। अगर यहाँ ब्राह्मण होते, मान लीजिए कुछ देर के लिए, और वो सब एंड तुरंत ही बड़े एक्शंस, ब्रेकिंग न्यूज़ चलता, सस्पेंड, कार्य से मुक्त कर दिया गया है, जांच बैठा दी गई है, और ये रिपोर्ट 5 दिन के भीतर, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया होता, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया था। दफ़ा 302 से नीचे नहीं होते कोई भी, ये हकीकत है। ये एक जाति को लेकर के अलग तरह का नियम कानून है। कानून सब बराबर है सबके लिए, लेकिन जो कानून के रखवाले हैं वो क्या बराबर न्याय कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक नाम लूँगा, बहुत सारे नाम हैं। मिस्टर उमर खालिद जी, क्यों जेल में रखें आप उनको? मुसलमान हैं इसलिए? क्या देश के नागरिक नहीं है वो? क्या कोई बोल रहा है? वाह, ऐसा क्या किया उन्होंने? कहीं बम फोड़ा उन्होंने? कोई ऐसा काम किया देश के लिए? एक अच्छी विचारधारा, एक अच्छा वक्ता जेल में बंद, ऐसे तमाम लोग बंद हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र ऐसे नहीं होता है। एक विशेष धर्मनिरपेक्ष भारत की यही सुंदरता है कि धर्मनिरपेक्ष रहे, और भारत रहे, इंडिया रहे। ये मैं ये विचार कर रहा हूँ कि कुछ साइंस पर, कुछ तर्क संगत, एक लिख करके जो बात कही जाती है उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसका भार होता है, जो उसका समझ होता है, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो लिख के आने में ज़्यादा अच्छा है। मैं कभी जब भी मन करता है तो मैं अपना, ठीक है, मोबाइल रखता हूँ, बात कर लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद भारतवासियों, जय भीम।